सोचो जरा, मंगल ग्रह की धूल भरी जमीन के नीचे कुछ छुपा हो, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। अब नासा के रोवर ने वहां ऐसी चट्टानें देखी हैं जो साइंटिस्ट्स को हिला के रख दिया है। इन चट्टानों पर अजीब निशान मिले हैं जिन्हें कहा गया है लेपर्ड स्पॉट्स और पॉपी सीड्स। नाम जितने क्यूट हैं, मामला उतना ही खतरनाक है। वैज्ञानिकों को शक है कि इनमें वो खनिज मौजूद हो सकते हैं जो कभी मंगल पर जिंदगी के सबूत रहे हों। यानी हो सकता है कि मंगल पर कभी जीवन था। लेकिन ठहरो, ये इतना सीधा भी नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये निशान कुछ नेचुरल हलचलों से भी बन सकते हैं। फिर भी नासा ने साफ कहा कि ये अब तक के सबसे मजबूत संकेत हैं कि मंगल पर जीवन हो सकता था। नासा इन्हें पोटेंशियल बायोसिग्नेचर कहता है, यानी ऐसी चीजें जो शायद कभी किसी जीव से जुड़ी रही हों। पर अभी कुछ भी पक्का नहीं है और यही बात इसे और रहस्यमयी बना देती है। इस खोज पर काम कर रहे साइंटिस्ट्स खुद कह रहे हैं कि हमने पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। अगर धरती पर ये निशान होते तो हम मान लेते कि ये किसी माइक्रोब्स की वजह से बने हैं। अब सवाल यह है कि क्या मंगल पर वाकई कभी जीवन था या ये सिर्फ कुदरत की एक और चाल है। पर इतना तय है कि मंगल अब पहले से ज्यादा जिंदा लगने लगा है। नासा के रोवर परसीवरेंस को एक सूखी हुई नदी की तलहटी में अजीबोगरीब चट्टानें मिली हैं। वहां मिले निशान लेपर्ड स्पॉट्स और पॉपी सीड्स अब बहस का टॉपिक हैं। नासा इन्हें कहता है पोटेंशियल बायोसिग्नेचर, यानी ऐसी चीजें जो शायद कभी किसी जीव से जुड़ी रही हों। पर यह भी मुमकिन है कि यह सब सिर्फ मंगल की जमीन में खुद ब खुद हुए बदलावों का नतीजा भी हो सकता है। लेकिन अब सुनो सबसे पागल कर देने वाली बात। नासा की साइंस मिशन डायरेक्टर डॉक्टर निकोला फॉक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कुछ ऐसा हो सकता है जो किसी समय भोजन का हिस्सा रहा हो या फिर वो मल हो। हाँ, आपने सही सुना। मंगल पर हमें जो निशान दिख रहे हैं वो लिटरली किसी एंशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूप फॉसिल भी हो सकता है। लेकिन एक ट्विस्ट और है, ये कंफर्म तभी होगा जब ये चट्टानें धरती पर लाकर जांची जाएं। और फिलहाल वो सैंपल लाने वाला मिशन सिर्फ एक प्लान है जिसकी मंजूरी और टाइमलाइन दोनों अभी अनसर्टेन है। हम ये नहीं कह रहे कि मंगल पर लाइफ थी, लेकिन अब इतना जरूर है, मंगल पहले से ज्यादा जिंदा लग रहा है। अब अगली खोज इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी या नहीं, वो वक्त बताएगा। मंगल आज भले ही एक ठंडा, बेजान और सुनसान रेगिस्तान हो, लेकिन अरबों साल पहले वहां वायुमंडल भी था और पानी भी। इसी वजह से वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि हो सकता है वहां कभी जिंदगी रही हो। नासा ने परसिवियरेंस रोवर को 2021 में मंगल पर उतारा और तब से वो जेजीरो क्रेटर नाम की जगह की खोज में लगा है, जो कभी एक झील और नदी का संगम हुआ करता था। यहीं रोवर को ब्राइट एंजल फॉर्मेशन नाम की जगह पर लेपर्ड प्रिंट्स जैसे निशान मिली चट्टानें मिली हैं। ये करीब 3.5 अरब साल पुरानी मडस्टोन हैं जो पानी की मौजूदगी की गवाही देती हैं। परसिवियरेंस मिशन के वैज्ञानिक जोएल हुरोविट्स कहते हैं, हमने जैसे ही इन चट्टानों को देखा, हमें लगा इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, कुछ तो अलग है, और हम सब एकदम एक्साइटेड हो गए। इन चट्टानों में क्या क्या छुपा है, ये जानने के लिए परसिवियरेंस रोवर में हाई टेक टूल्स लगे हैं। रोवर का डेटा अब धरती पर भेजा गया ताकि उसकी गहराई से जांच हो सके। हमें लगता है कि हमें ऐसे सबूत मिले हैं जो ये दिखाते हैं कि झील की तलहटी में जमी हुई कीचड़ में कोई केमिकल प्रतिक्रिया हुई थी। ऐसा लग रहा है कि ये क्रियाएं कीचड़ और किसी कार्बनिक पदार्थ के बीच हुईं और वहां से नए तत्व बने।
धरती पर ऐसी ही परिस्थितियों में नए तत्व तब बनते हैं जब वहां माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवाणु मौजूद होते हैं। तो ये हो सकता है कि मंगल की इस झील में भी जिंदगी रही हो। ये अब तक की सबसे ठोस खोजों में से एक लगती है, जो शायद किसी बायो सिग्नेचर की तरफ इशारा कर रही हो। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि क्या बिना किसी जैविक जीवन के भी ये निशान बन सकते हैं। जवाब मिला हाँ, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा तापमान चाहिए और इन चट्टानों को देखकर नहीं लगता कि वो कभी इतनी गर्म रही हों। हमने उन सारे नॉन बायोलॉजिकल तरीकों को भी आजमाया, लेकिन सच्चाई ये है कि हम उन्हें पूरी तरह नकार भी नहीं सकते। थोड़ी उलझन अभी भी बाकी है। तो या तो मंगल की सतह पर लाइफ के फुटप्रिंट्स बचे हैं, या फिर कुदरत ने फिर से ऐसा खेल खेला है जो लाइफ जैसा लगता है लेकिन है नहीं। नासा ने मंगल से कई सैंपल्स इकट्ठा किए हैं, जिनमें ब्राइट एंजल फॉर्मेशन के नमूने भी हैं। ये फिलहाल मार्स पर ही सुरक्षित रखे गए हैं, लेकिन इन सैंपल्स को धरती पर लाना फिलहाल सिर्फ एक प्लान है जिसकी मंजूरी और टाइमलाइन दोनों अधर में लटकी हैं। और इस प्लान पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि नासा को बजट में भारी कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जो ट्रंप सरकार के 2026 के बजट में शामिल है। अब सोचो, जिस मिशन से हमें असली सबूत मिल सकते हैं उसकी ही फंडिंग खतरे में है। दूसरी ओर चीन ने भी मार्स सैंपल रिटर्न मिशन की योजना बना ली है 2028 तक। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर संजीव गुप्ता कहते हैं, हमें इन सैंपल्स को देखना ही होगा। मेरा मानना है कि ज्यादातर वैज्ञानिक भी यही चाहते हैं, इन नमूनों की जांच धरती पर हो, इसलिए इसे प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। अब तक जो जानकारी आई है वो हमें सिर्फ शुरुआत दिखाती है। क्या ये सैंपल्स मंगल पर जीवन के असली सबूत देंगे, या फिर ये हमारे ख्वाबों का हिस्सा ही रह जाएंगे? आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा।